पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के निकाले गए नेता शाहजहां शेख, उनके भाई और उनके 2 सहयोगियों के खिलाफ ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें ईडी ने शाहजहां शेख द्वारा अपराध से की जाने वाली कमाई के तरीकों का खुलासा किया है। ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि शाहजहां शेख ने अपने मजबूत और राजनीतिक समर्थन और गुंडों की एक सेना के बलबूते आतंक का शासन स्थापित किया था। उसने अपराधों को अंजाम देने, अवैध रूप से पैसा कमाने के लिए धमकी, हत्या का प्रयास, हत्या, जबरन वसूली, जमीन पर कब्जा करने जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया। शाहजहां शेख ने अपराध से कमाई करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया। उसने एसके सबीना मछली सप्लायर से, एसके सबीना मत्स्य आरूढ़ से, एसके शाहजहां बाजार में कमीशन और किराए से, एसके एसटी बिक्रफील्ड 1 और 2 से अपराध की कमाई की। शेख शाहजहां के आतंक और राजनीतिक दबदबे के कारण सरकारी टेंडरों से एसके अलामुकीर और शिव प्रसाद हाजरा के जरिए अवैध कमाई करता था। उसने कोयले की सप्लाई पर अवैध लेवी या टैक्स की वसूली की, जमीनों की डील में कमीशन लिया। उसने गांव के लोगों से नगद पैसा वसूला और अन्य कीमती सामान की उगाही की। शेख शाहजहां की 27.8 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की गई हैं। इस संपत्ति में महिंद्रा थार जीप और कंपस जैसी महंगी गाड़ियां शामिल हैं। उसके बैंक खातों में करोड़ों रुपए का बैलेंस है। उसकी एग्रीकल्चरल लैंड और कमर्शियल इमारतों सहित कई अचल संपत्तियां हैं। इस मामले में संदेशखाली और कोलकाता में कई इलाकों में छापेमारी हुई, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये 4 लोग शाहजहां शेख, एसके आलमगीर, शिव प्रसाद हाजरा और दीदार बोक्श मोल्ला हैं। ये चारों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। मामले की जांच के दौरान स्थानीय किसानों, आदिवासियों, मछली व्यापारियों, एजेंटों, निर्यातकों, भूमि मालिकों, ठेकेदारों सहित लगभग 100 लोगों के बयान पीएमएलए के तहत दर्ज किए गए। ईडी ने अब तक कुल 261 करोड़ रुपए के अपराध की आय की पहचान की है। शाहजहां शेख ने इस काले धन को सफेद दिखाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया। उसने डमी व्यापारियों का उपयोग किया। मछली की बिक्री से मिले पैसों को डमी व्यापारियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया। बाद में इन पैसों को बैंक से निकालकर इस अवैध आय को कारोबारी लेन देन दिखाते हुए पैसा शाहजहां शेख को दे दिया गया। ये कारोबारी शाहजहां शेख के सहयोगी थे। उसने अपराध से अर्जित आय का संपत्तियों में निवेश किया। एग्रीकल्चरल लैंड और कमर्शियल बिल्डिंगों समेत कई संपत्तियों में निवेश किया गया था। इनमें से अधिकांश संपत्तियां सहयोगियों के नाम पर या शेख सुमैया हाफिजिया ट्रस्ट जैसे ट्रस्टों के नाम पर रजिस्टर की गई थी। पैसा हासिल करने और ट्रांसफर करने के लिए कई बैंक खातों का उपयोग किया गया। एसके सबीना फिश सप्लायर जैसे संस्थाओं के खाते में पैसे जमा किए गए और फिर डमी व्यापारियों को ट्रांसफर कर कैश निकाल दिया गया। डमी ठेकेदारों और सहयोगियों के नाम पर सरकारी काम का पैसा लेकर उसे शाहजहां शेख तक पहुंचाया गया। ईडी के मुताबिक शाहजहां शेख ने संदेशखाली के गरीब लोगों के नाम पर मुनाफाखोरी की। उसने अपने गुंडों और राजनीतिक संगठनों के माध्यम से जमीनें हड़प ली। इन जमीनों को अवैध तरीकों से ईंट भट्टों, मार्केट कॉम्प्लेक्स में बदल दिया गया और भारी मात्रा में पैसा इकट्ठा किया गया। ईडी के मुताबिक शाहजहां शेख के शब्दों में संदेश खलीर नोना जोले सोना फोले का अर्थ है संदेश खली के खरे पानी में सोने की फसल उगाई और काटी जाती है। शाहजहां शेख को ईडी ने 30 मार्च को एजेंसी के अधिकारियों पर भीड़ के हमले के मामले में गिरफ्तार किया था। अधिकारियों पर हमला तब किया गया था जब वो इस साल 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल में हुए कथित राशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राज्य के उत्तर 24 परगना में संदेशखाली में शाहजहां शेख के परिसरों की तलाशी लेने गए थे।